हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम। मतलब किसी भी एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे निकालने हैं। तो एग्जाम्पल, सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है वो सोडियम का है कि सोडियम में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस एटम का एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से शो करते हैं, और दूसरा एटॉमिक मास जिसे हम कैपिटल A से शो करते हैं। ये दोनों चीज़ मालूम होनी हमें बहुत ज़रूरी है अगर हमें किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, एंड एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है। मतलब हम सोडियम को 11 Na23 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसमें हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। अब हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है कि एटॉमिक जो नंबर होता है वो किसी एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। और जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कौन से होते हैं किसी सोडियम में, जो नीचे ये बॉटम में जो लिखा हुआ होता है, और जो टॉप पे होता है ये एटॉमिक मास होता है। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 11, क्योंकि मैंने बताया है कि जो नीचे होता है यही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक। और यही एटॉमिक नंबर होता है। अब 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तो हमने कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अब बारी है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है A - Z। N इज इक्वल टू A - Z। मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे आप, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे। अब नंबर ऑफ़ जो हमारे पास एटॉमिक मास है, मतलब जो A की जो वैल्यू है वो 23 है, Z की वैल्यू हमने ऊपर लिखा है वो 11 है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 आएगा। मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हुए सोडियम एटम में 12, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी एटम में आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कैल्शियम का। अब कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो 40 होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 20, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नीचे जो लिखा हुआ होता है ये बॉटम में, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, और यही एटॉमिक नंबर होता है 20। और एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे A इज इक्वल टू 40। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, एटॉमिक मास जो होता है वो टोटल होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का, ठीक है। बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास इज द टोटल ऑफ, इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। अब न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया पहले कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करना है। एटॉमिक मास कितना है 40, और एटॉमिक नंबर कितना हमारे पास 20, तो कितना आया 20। तो कैल्शियम एटम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 20, प्रोटॉन्स हैं वो 20, एंड नंबर ऑफ़
न्यूटन्स इज ऑल्सो 20।